हाय एवरीवन, आइए अगले सेक्शन पे चलते हैं हमारी डिडक्शन की सीरीज का, जो है सेक्शन 80U। सेक्शन 80U क्या कहता है, आइए एक बार इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, डिडक्शन इन द केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई असेसी डिसेबल है तो वो सेक्शन 80U में छूट ले सकता है, या तो 75,000 की या फिर 1,25,000 की फ्लैट। कंपेयर नहीं करना, खर्चा कितना है, मेंटेनेंस कितनी है, कुछ भी नहीं। चुप करके रिटर्न ऑफ इनकम में या तो 75,000 या फिर 1,25,000 की छूट ले लेना फ्लैट। प्रूफ होना जरूरी है, ये बात तो आपको पता है। आगे चलते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। सेक्शन 80U हार्मोनाइजेज the criteria for defining disability as existing under the income tax rules with the criteria prescribed under the person with disability equal opportunity protection of right and full participation act 1959। इस कानून के अंदर बताया गया है कि क्या क्या डिसेबिलिटीज एलिजिबल है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। ठीक है जी, इस सेक्शन में बताया गया है, यानी इस कानून में बताया गया है। एलिजिबल असेसी फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज सर्टिफाइड बाय आ मेडिकल अथॉरिटी। किसी ना किसी ने आपको अगर घोषित किया है कि यू आर अ डिसेबल, मतलब आपकी हालात ऐसी है, आप डिसेबल हो, बट फिर भी पेपर वर्क होना जरूरी है टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, कैरेब्रल पैल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। अगर इन तीनों से आप पीड़ित हो तो भी 80U में छूट ले सकते हो। लिमिट क्या है? लिमिट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, अ डिडक्शन ऑफ ₹75,000 फ्लैट। देखो यहां पे अप टू वर्ड नहीं है ना, तो फ्लैट 75,000 की छूट आप हमसे ले सकते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड ₹1,25,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी। मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर 80% या उससे ज्यादा डिसेबलपन है तो 1,25,000 की छूट ले सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इज अलाउएबल अंडर दिस सेक्शन। हमारा इनकम टैक्स बहुत मदद करता है हमारी टैक्स कम करने में, बट असेसी इन्वेस्ट नहीं करता, तो क्या करें। कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या होगी अगर आपको इस सेक्शन में छूट चाहिए। पहली बात तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपकी डिसेबिलिटी का रीअसेसमेंट हुआ है तो फ्रेश सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मतलब आप दोबारा से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपका डिसेबलपन थोड़ा बढ़ गया है, तो आपको सर्टिफिकेट रिवाइज कराना पड़ेगा और इनकम टैक्स अथॉरिटी को देना पड़ेगा। द असेसी क्लेमिंग अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल फर्निश अ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल अथॉरिटी in the prescribed form and manner as may be prescribed along with the return of income। जब रिटर्न फाइल करोगे तो अटैचमेंट लगानी पड़ेगी। अंडर सेक्शन 139 इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर। किस असेसमेंट ईयर के लिए? जिस असेसमेंट ईयर में आप डिडक्शन लेने जा रहे हो। वेयर द कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर रीअसेसमेंट। अगर आपका रीअसेसमेंट हो रहा है, आपकी हेल्थ का रीअसेसमेंट हो रहा है, देन अ फ्रेश सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी शैल हैव टू बी ऑब्टेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन ऑन द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट में क्या पता कोई ड्यू डेट भी हो, तो उस ड्यू डेट के बाद आपको रीअसेसमेंट कराना पड़ेगा और फ्रेश सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन, अगर आपको डिडक्शन लेनी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी होता है खत्म, 80U भी होता है खत्म।
ओके, थैंक यू सो मच।